जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों एक और खुशखबरी आपके सामने है और वह है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक रूल बुक जारी की गई है और यह वैकेंसी जो है दोस्तों विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती को लेकर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पुलिस भर्ती, ठीक है। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल के द्वारा बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका। तो यहाँ पर जो आपका जॉब लोकेशन है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर है कि बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों में रहने वाला है। तो इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो फिलहाल तो इस वीडियो के माध्यम से हम इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको देंगे। मुख्य तौर पर आवेदन कब से भरे जाएंगे, इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, क्या क्या योग्यता है, और सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा पहले होगी, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, फिजिकल मार्क्स कैसा क्या रहने वाला है और इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यह सभी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए ठीक है, इसे हम शुरुआत करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। यहां हमें देखने मिल रहा है जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वे है 150, ठीक है, यानी 150 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी हम पोस्ट की डिटेल भी देखेंगे कि किस जिले में कितने पद हैं और इसी के साथ किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। फिलहाल यदि हम बात करें फीस की, तो फीस यहाँ पर निःशुल्क है, अर्थात बिल्कुल भी फीस यहाँ आपकी नहीं लगनी है, पहली बात, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के लिए फीस यहाँ पर नहीं है। आगे आपको बता दें जो आयु सीमा है दोस्तों वो जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए 18 से 33 निर्धारित की गई है और जनरल के अलावा SC, ST, OBC और महिला, ठीक है। आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, महिला से हैं, कुछ भी हैं आप दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर 18 से 38 की आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि जनरल वालों के लिए 18 से 33 निर्धारित की गई है। इसके बाद बात की जाए शैक्षणिक अर्हता की कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो मुख्य तौर पर आप 8वीं यदि पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ST वाले हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है कि अगर आप 5th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये है कि 8वीं और 5वीं बेस पर हम कह सकते हैं ये भर्ती है। इसके बाद आपको बता दें आवेदन आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। और ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए एक निर्देश दिया गया है कि संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर आपको ये अपना आवेदन जमा करना है। तो ऑफलाइन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आवेदन किस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करना है, तो जिस जिस जिले के लिए ये है, यानी कि बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में। आगे दोस्तों यदि हम पदों के विवरण की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में जो पद हैं वो जनरल के लिए है 41, OBC के लिए 40, SC के लिए 24, ST के लिए 30 और EWS के लिए दोस्तों 15 पद है, यानी टोटल जो पदों की संख्या है वो है 150। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 10% पद रिजर्व है और महिलाओं के लिए 33% है। बाकी शेष जो पद है वो ओपन है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो पदों की डिटेल है वो आपके सामने है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि जो लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपका चयन होने के बाद आपकी पदस्थापना होने वाली है, वे जिले मुख्य तौर पर बालाघाट, मंडला और डिंडौरी। बालाघाट की यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो बालाघाट में 80 पद हैं, मंडला में 30 हैं और डिंडौरी में 40 पद हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है आप इसमें देख पा रहे हैं इमेज में, और वह यह है नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, फिर उसके बाद विकासखंड दिए हुए हैं, मंडला, उसके विकासखंड, साथ ही डिंडौरी और उसके 3 विकासखंड के अधिवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं कि भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभ्यर्थी का इन 3 जिलों का मूल निवासी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात मध्य प्रदेश के 52 जिले या भारत की यदि हम बात करें दोस्तों कि क्या भारत के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। और मध्य प्रदेश के 52 जिले जो हैं उसमें से शेष 49 जिले के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस आप यदि इन 3 जिलों से हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी, यहाँ के आप मूल निवासी हैं, आप पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई कंपटीशन तो वैसे ही कम हो गया, क्योंकि अब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके 3 जिलों के ही अपने अभ्यर्थियों के साथ में है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। और इसके बाद आपको बता दें आपकी जो पेमेंट है, आपका जो वेतन है वो 25,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। और अब आगे हम बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा भाई कि यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है, कहाँ का, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले का। फिर इसके बाद यदि हम बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो सबसे पहला जो इसका चरण है वो है शैक्षणिक अंकों के आधार पर एक प्रवीण सूची जारी की जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। पेपर नहीं होगा, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप या तो 5th बेस पर हैं, ठीक है, ST से हैं तो 5th बेस, और फिर यदि आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप कम से कम 8वीं आपकी है। तो उस आधार पर, अंकों के आधार पर एक शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी और
इसमें क्या होगा, तो इसमें 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 3 गुना से तात्पर्य यह है कि 150 जो पद हैं इसके 3 गुना यानी कि 450 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा दूसरे चरण के लिए। दूसरा चरण है फिजिकल के विषय में दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर आपका 1600 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ होगी। समय होगा आपके पास 10 मिनट का, अधिकतम समय आपके पास 10 मिनट का। और दूसरी चीज, जब आप सेकेंड चरण में है यहां पर, तो इसका फिजिकल के भी अंक निर्धारित किए गए हैं, 80 अंक, और साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के 20 अंक निर्धारित किए गए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी और वही है कि इस मेरिट लिस्ट का, यहाँ की आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है, प्रवीणता सूची, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इन 100 अंकों के आधार पर ही होना है। उसका इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं, आपके परसेंट से कोई मतलब नहीं है। परसेंट सिर्फ आपको सेकंड स्टेप में लेकर जाएंगे। सेकंड स्टेप में आप 80 अंकों में से यानी फिजिकल में आप कितने अंक पा रहे हैं यह निर्धारित करेगा। साथ ही साक्षात्कार के 20 अंक निर्धारित करेंगे कि आपके सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, आपका चयन हो रहा है या नहीं। यहां पर आपको बता दें कि जो रनिंग है दोस्तों, जो फिजिकल है, इसका भी मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और सामने आप देख पा रहे हैं। यदि आप 5 मिनट या उससे कम समय में यहाँ पर दौड़ पूरी करते हैं तो यहाँ आपको 100 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर बता दें 90 अंक के लिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5:27 से और 5:30 के मध्य आपको दौड़ लगाना है। तो कुल मिलाकर एक लंबी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है कि कितने कितने मिनट के अंदर दौड़ने पर आपको कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो अधिकतम मार्क्स हैं वो आप देख रहे हैं कि 100 यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अब बात यह आती है कि आपने एक तरफ तो 80 लिख दिया है और दूसरी तरफ आप फिजिकल के 100 दे रहे हैं, तो वो परसेंट निकालकर उसका परसेंटाइल निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब आप 100 अंकों में 0.8 से गुणा करते हैं तो वहां पर आप पाते हैं कि वह 80 हो जाता है। तो इस हिसाब से जितने भी आपको मिलेंगे उसमें वो 0.8 का गुणा करेंगे और फिर उस आधार पर वो फिजिकल के नंबर आपको देंगे। फिर इसके बाद आपका साक्षात्कार, और इस तरीके से टोटल जब आपका जो भी नंबर होगा उस आधार पर आपका सिलेक्शन वहां पर होगा। और एक और अतिरिक्त जानकारी वह यह है कि सेलेक्ट हुए कुल लोगों के बाद भी 20% लोग जो उसके बाद वेटिंग पर हैं, उनके लिए भी वहां पर रिजर्व रखे गए हैं कि 20% लोगों का जो नाम है वो वेटिंग पर रहेगा आगामी 1 वर्ष के लिए। चूंकि यह नक्सलाइड एरिया है, कई दफा ऐसा होता है कि लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, पद खाली रह गए, ठीक है, जिसका नाम आया है वो नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वेटिंग भी उठाई जाएगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपको बता दें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप देख भी पा रहे हैं नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, नियुक्ति की यदि हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे चयनित अभ्यर्थी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 वर्ष का सेवा अनुबंध किया जाएगा। तो ये जो आपका अनुबंध रहेगा दोस्तों वो 1 वर्ष का रहेगा। हालांकि यह धीरे धीरे इंक्रीज भी होता रहेगा और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि पुलिस महानिदेशक द्वारा 5 वर्ष कार्यरत रहे सहयोगी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर विशेष सहयोगी दस्ता को आरक्षक के रूप में विशेष नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, यानी आप 5 वर्ष के बाद यदि पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जब इसमें आपका नाम रिकमेंड किया जाए तो वहां पर आपको आरक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द किसी एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।